अब आ जाओ मेरे साथ। आज हमने क्या पढ़ा सर? आज हमने पढ़ा SQC1 एंड साथ ही साथ हमने SA220 को पढ़ा। ये दोनों किसकी बात करते हैं सर? ये दोनों बात करते हैं किसकी? क्वालिटी कंट्रोल की। SQC1 ने हमको एक बात बताई कि कोई भी फर्म हो, क्योंकि ये फर्म लेवल पे चलता है, कोई भी फर्म हो उसमें कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। जल्दी से बताओ क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ क्या एलिमेंट्स होने चाहिए किसी भी सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में। क्विकली लेट मी नो। अब आप मेरे को रिवाइज कराओ। सर हम एक एथिकल लीडर एक्सेप्ट करते हैं, हम एक एथिकल लीडर एक्सेप्ट करते हैं जो ह्यूमन एंगेजमेंट को मॉनिटर करे। क्या यही बात हमने की थी? हाँ सर। तो एथिकल लीडर का क्या मतलब है? सबसे पहले तो आप बोलोगे लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप की है टू मेंटेन द क्वालिटी विद इन द फर्म। राइट सर। हम एक एथिकल लीडर एक्सेप्ट करते हैं यानी एथिकल रिक्वायरमेंट्स, फिर उसके बाद एक्सेप्ट करते यानी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड एंगेजमेंट। हम एक एथिकल लीडर एक्सेप्ट करते जो ह्यूमन एंगेजमेंट को मॉनिटर करे, यानी सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेस। अब इन ह्यूमन रिसोर्सेस से परफॉर्मेंस भी तो करानी है, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। क्या इन्हीं की बातें की थी? हां। अब एक एक एलिमेंट को उठाओ और उसको खोलना शुरू करो। जैसे हम गए लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के पास, तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमको पता है कि लीडर का काम है कि वो अपने कंडक्ट से और वो अपने मैसेजेस से लोगों को बताए द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी। सर अब ये क्वालिटी आएगी कैसे? जब आप बाहर वाली चीजों से कंप्लाई करेंगे, दैट इज द PRL रिक्वायरमेंट्स। अंदर वाली चीजों से कंप्लाई करेंगे, दैट इज द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द फर्म। जब आप दोनों से कंप्लाई करेंगे तो तीसरी चीज अपने आप हो जाएगी, दैट इज द एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो दे शुड बी एबल टू रेज देयर कंसर्न्स विदाउट एनी फियर। बिना किसी डर के देयर शुड बी एबल टू रेज देयर कंसर्न। क्या यही बात करी थी? हां सर। एंड लास्ट पॉइंट इन्होंने कहा क्वालिटी इज एसेंशियल। क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर। फिर हमने बात करी एथिकल रिक्वायरमेंट की। एथिकल रिक्वायरमेंट एक ऐसी चीज है जो हमने पहले ही ऑलरेडी अच्छे से पढ़ ली थी। कोई प्रोफेशनल है, जब वो आता है, ऑडिट होता है, धड़म धड़ुम धुम धुम। सर कोई प्रोफेशनल का क्या मतलब था? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। अगर ये 5 रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई होते तो आपके पास एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड एंगेजमेंट। जल्दी से बताओ क्या चेक करोगे? कोई भी क्लाइंट एंगेजमेंट लेने से पहले, कोई भी क्लाइंट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले, व्हाट इज दैट थिंग दैट यू विल चेक? अगर ये अच्छी लगी तो ही हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। जल्दी से बताओ। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ client relationships and engagement, what will you check while accepting and continuing a client relationship and engagement? फटाफट बताओ मुझे क्या चेक करेंगे हम? Come on, SECI, very very good. सर SECI का क्या मतलब था? Significant matters that have arisen in the previous and current audit engagement. E का मतलब है whether the firm will be able to comply with the relevant ethical requirement, we have already discussed. C का मतलब है competence, capability, timing and resources, and I का मतलब था integrity. सर ये integrity किसकी? फर्म की इंटीग्रिटी या ओनर्स की इंटीग्रिटी? ओनर्स की इंटीग्रिटी। जो क्लाइंट के ओनर्स हैं, जो क्लाइंट की मैनेजमेंट है, जो क्लाइंट की TCWG है, हम इनकी एथिकल रिक्वायरमेंट, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइमिंग, रिसोर्सेज और इंटीग्रिटी को चेक करके चलेंगे। अब आता है सर सवाल ह्यूमन रिसोर्सेज का। अगर मैं ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करूं तो इस केस में भी आपने 4 से 5 चीजों को ध्यान में रख के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं। सबसे पहले तो आप क्या करोगे? इनका रिक्रूटमेंट। फिर हम इनका क्या करेंगे सर? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करके हमको पता चलेगा क्या ये कॉम्पिटेंट है, क्या ये केपेबल है। अगर कॉम्पिटेंट और केपेबल है तो फिर आप इनकी प्रमोशन कर दो, फिर आप इनको कंपेंसेशन दे दो, और प्रमोशन और कंपेंसेशन हो गई तो फिर इनका करियर डेवलप हो जाएगा।
फिर इनका करियर डेवलप हो जाएगा। तो ये सारे आपके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स के। अब आता है सवाल इंगेजमेंट परफॉर्मेंस का। सर इंगेजमेंट परफॉर्मेंस में हमने क्या पॉइंट्स डिस्कस करे थे? बड़े सिंपल पॉइंट्स थे। सबसे पहले तो सीनियर मेंबर्स विल ब्रीफ द जूनियर टीम मेंबर्स। जब ये इनको ब्रीफ करेंगे तो क्या बोलेंगे? बेटा ओ मेरे गुरु ओ मेरे प्यारे, डू कंप्लाई विद द PLR रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जब इनको बोला प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई करो, इन्होंने कहा वो होता क्या है? इन्होंने कहा वो होता क्या है? तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता तो आप शुभम सर से कोचिंग ले लो। तो सर कोचिंग ले लो का क्या मतलब है? कोचिंग, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। आपने इनकी कोचिंग करा दी, ट्रेनिंग करा दी, सुपरविजन करा दी, अब आप इनका काम रिव्यू करोगे। सर रिव्यू किसको करेंगे? मैंने कहा डॉक्यूमेंटेशन को। जैसी डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करा, बताओ क्या लगा? जल्दी से बताओ। जैसी मैंने डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू किया, क्या लगा? जल्दी से बताओ। लास्ट पॉइंट क्या आएगा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू किया, निकला क्या? बताओ 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 बताओ, क्या लगा मुझे? एक बच्ची ने पूछा था ना सर ये कैसे लगा, क्या लगा? जल्दी से बताओ। 440 वोल्ट का, 440 वोल्ट का। सबने बिल्कुल सही बताया सर। ओ सर आपको लगा करंट। करंट का क्या मतलब था? कीपिंग ऑल द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द फर्म करंट। वेरी वेरी गुड। देन कम्स द लास्ट पॉइंट, दैट इज द मॉनिटरिंग। सर मॉनिटरिंग में आपने वही 3 चीजें चेक करनी है कि PRL रिक्वायरमेंट से कंप्लाई हो रही है, फर्म के ओन सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल से आप कंप्लाई कर रहे हो, और जो रिपोर्ट आप इशू कर रहे हो whether it is appropriate in the circumstances. And the last point that we discussed was कि जो सीनियर बंदा जूनियर का काम रिव्यू करता है वो क्या 4 से 5 चीजें रिव्यू करता है। तो सबसे पहले तो वो बेसिक्स रिव्यू करता है, दैट इज द PRL रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, वेदर दे वर रेज्ड फॉर फर्दर कंसिडरेशन, जो भी हमने याद किया। अगर सीनियर को भी समझ नहीं आए तो प्रॉपर कंसल्टेशन वर टेकन प्लेस। उस कंसल्टेशन के बेसिस पे डिड वी रिवाइज द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है। अब रिव्यू करेगा कैसे? जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, बिकॉज वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड इज वर्क नॉट डन। तो वो अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा एंड लास्ट में देखेगा कि प्रॉपर ऑब्जेक्टिव अचीव हुए या नहीं। 7 मिनट 44 सेकेंड, 7 मिनट 44 सेकेंड। जिस क्लास को हमको पूरा कवर करने में 2.5 घंटे लग गए, उस क्लास को रिवाइज करने में इट जस्ट टुक अस 2.5 घंटे भी नहीं, आई थिंक हमने काफी जल्दी कर लिया पूरा का पूरा ऐसे। इट जस्ट टुक अस 8 मिनट्स। तो यही है SQC1, यही है SA 220। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इसी तरह मन लगा के खुशी खुशी पढ़ते रहो। हम है राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। कल की क्लास में हम ऐसे 210 करेंगे एकदम शानदार तरीके से। आज आपका बस एक ही होमवर्क है, जो हमने आज SQC1 और SA 220 पढ़ा है, इन पॉइंट्स को एकदम शानदार तरीके से आप रिवाइज करेंगे। ठीक है। हैव एन ऑसम डे अहेड। गुड बाय। लेट्स कैच अप टुमारो। ओके।